स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। तालीम की अहमियत, जमात इस्लामी हिंद का प्रोग्राम। जमात इस्लामी हिंद शाख बीजापुर बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम आओ तालीम इस्लाम हासिल करें के उन्वान पर प्रोग्राम इनकाद हुआ, जिसमें मुकर्ररीन ने अपने खिताब में इस्लामी तालीमात हासिल करने पर जोर देते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई की। इसके तहत ये जलसा मुनाकिद किया गया है। इसकी एक मुहिम सी चल रही है। इस सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने अर्ज करने के लिए कहा गया है। फिर एक मर्तबा वही कुरान मजीद में अगर आप एक बात मालूम होती है, वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जब बनाया, इंसानों की फलाह व बहबूदी के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को मबूस किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस तरह से सिलसिला चलते 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 आया। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये तय किया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बना करके भेजेंगे, आखिरी कलाम भी नाज़िल किया। अब यहाँ ये गौर करने वाली बात है, आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है, आखिरी किताब, अब इसके बाद पूरी जमीन पर कयामत तक कोई किताब भी आने वाली नहीं है। अब आखिरी जो किताब है, जो दस्तूर हयात है हमारा, इस कुरान के अंदर, आखिरी इस किताब के अंदर ऐसी कौन सी बात हो सकती थी जो सबसे पहले बताई जाए, सबसे पहले बताई जाए, कि बहुत अहमियत के हामिल हो, बहुत अहमियत के हामिल हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम, इस तरह से आयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बहुत ही अहम नुक्ता, बहुत ही अहम पॉइंट ये था कि तालीम के ताल्लुक से, इल्म के ताल्लुक से, कयामत तक पैदा होने वाले इंसानों को मैं बता दूं कि पढ़ अपने रब के नाम से। ये पहला, ये पहली बात मैं बता दूं। इसके बाद और बाकी की चीजें, ये अगर आ गया, इल्म अगर आ गया, एजुकेशन अगर आ गया, तालीम अगर आ गई, बाकी के सब काम इसके लिए आसान हो जाएंगे जिंदगी के अंदर। बाकी की तमाम चीजें मालूम कर लेगा। अगर और लोग दुनिया के अंदर शराबी हो जाए तो लोग उनको बचाएं, जुआरी हो जाए तो लोग उनको बचाएं, हम उनको बचाएं। दुनिया के अंदर हमारे अपनी एक अलग एक पहचान है भाई दोस्तों, हमारा अपना एक अलग मामला है कि हम लोगों के लिए बनाए गए हैं, लोगों के अंदर की खामियों को हम दूर करेंगे। लेकिन मामला उल्टा हुआ, हमारी इस्लाह के लिए कोशिशें हो रही है, हमारी तालीमी बेदारी के लिए कोशिशें हो रही हैं। हर तरफ बोर्ड लगाए जाते हैं ऐसे, तालीमी बेदारी मुहिम कहाँ चल रही है? मुस्लिम मोहल्लों में। तालीमी बेदारी मुहिम कहाँ चल रही है? हमारे अपने इदारों में। इस तरह की महफिलें जमती हैं, लोग जमते हैं, बताई जाती है, बार बार बातें बताई जा रही है, बार बार। इसके बावजूद भी आप सर्वे निकाल करके, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार अहबाब हैं और अहले इल्म हज़रात यहाँ हैं। आप लोग जानते हैं कि हालत इस वक्त कैसी है, क्या मामला है। हमको उठाया जा रहा है, हमको बताया जा रहा है कि कहाँ पड़े हुए हो, तालीम मैदान में आओ, आगे ऊपर उठो, हमको बात बताई जाए, जबकि हमारा ये काम था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के क़यादात हमें अक्सर मुस्लिम इदारों के ज़िम्मेदारान में देखने मिलते हैं। अगर कुछ ज़िम्मेदारान इस तरह के ख़यालात से वाकिफ़ नहीं हैं तो हम चाहते हैं कि वो भी अपने अंदर ये जज्बा और ये ख़यालात पैदा करें। हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, मैं आप तमाम का फिर एक बार इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन हैं
اور یہ ہمارے سماج کا کلچر بن گیا ہے تعلیم کے حوالے سے۔ بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو ماں کی زیادہ فکر کرتی ہے، بچے کو تیار کرتی ہے، ٹفن تیار کرتی ہے، ہوم ورک بھی مائیں ہی کرا رہے ہیں، اور پیرنٹ میٹنگ میں ہی مائیں حاضر ہوتی ہیں۔ گویا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچوں کی تعلیم کا ذمہ عورتوں ہی کے ذمے ہے۔ یہ صحیح ہے، ماں کا گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ یا یونیورسٹی ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ تعلیم و تربیت کی ذمہ داری جتنی ماں پر ہے اتنی باپ پر بھی ہوتی ہے۔ حاضرین، آپ نے بات سنی کہ اسلام میں تعلیم کی دوئی نہیں ہے۔ دوئی یعنی اسلام میں علم دو خانوں میں بٹا ہوا نہیں ہے۔ ایک خانہ وہ جسے ہم دینی تعلیم کہتے ہیں، دوسرا خانہ وہ جسے ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، انٹرنیٹ پر گوگل پر اویلیبل ہے۔ اس میں اس نے واضح طور پر لکھا تھا کہ ہندوستان میں تقریباً 20,000 مکاتب چلتے ہیں۔ اس زمانے میں تعلیم کے میدان میں صرف مسلمان تھے۔ ایسٹرونومی پڑھائی جاتی تھی، ایسٹرولوجی نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ ایسٹرولوجی تو وہ ہندو دھرم میں اس کی اہمیت ہے۔ اسی طرح فزکس اس زمانے کی جو تھی، سائنس، میتھس، یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھی۔ सुहाने सफर का अब लीजिए आनंद। आपके लिए रोजाना बीजापुर से पुनः आरामदायक सुविधा के साथ रात 10 बजे बीजापुर केंद्र बस स्टैंड दात्री मस्जिद के सामने एसी स्लीपर साई कृपा ट्रैवल्स जो आपकी सेवा के लिए अब है तैयार। यात्रीगण इसकी बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए गणेश ट्रैवल्स ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए YouTube में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।